स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, कहानी का नाम है वेयरवुल्फ का रहस्यमय खेल। और इसमें हमें कुछ ऐसे अंश मिले हैं जो बताते हैं कि कैसे एक खेल सचमुच की जिंदगी बन जाता है। बिल्कुल। सोचिए, एक आम सा परिवार है, एक पुराना बोर्ड गेम है। और खेलते खेलते वो पहुंच जाते हैं सदियों पीछे। हाँ, सीधे मध्य युग में, वो भी ऐसी जगह जहाँ वेयरवुल्फ घूमते हैं। खतरनाक माहौल है एकदम। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सब। कहानी की जड़ें एक पुराने मिथक में है ना? हाँ, मतलब एक कहानी है कि किसी आदमी ने ये खेल बनाया था। अच्छा। और अगर लोग उसकी मदद नहीं करते थे तो वो श्राप देता था, घरों में कार्ड छोड़ जाता था। और उन कार्ड से क्या होता था? रात होते ही लोग भेड़िए बन जाते थे, वेयरवुल्फ, आधे इंसान आधे भेड़िए। बाप रे। और वो गांव वालों का शिकार करते थे। हाँ, यही कहानी थी। लेकिन फिर कहानी एकदम से आज के समय में आ जाती है। हाँ, जेरोम वाले परिवार पर। जेरोम है, उसकी पत्नी, 3 बच्चे, एक बड़ी बेटी क्लारा, एक बेटा, एक छोटी बेटी। हाँ, दादाजी भी हैं। हाँ, दादाजी जिनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर बताई गई है। सही। और जेरोम यही पुरानी कहानी सुना रहा होता है सबको। और वो चाहता है कि सब मिलकर बचपन वाला वेयरवुल्फ गेम खेलें। हाँ, वो नियम वगैरह समझाता है, कार्ड्स बांटता है, पर कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता, बच्चे अपने में लगे हैं। तो वो बेचारा उदास हो जाता है। और जैसे ही वो गेम बोर्ड पलटता है या बंद करता है, बस। वहीं से सब गड़बड़ शुरू। घर हिलने लगता है जोर से। लाइटें बंद। हाँ, और जब वो लोग बेसमेंट से जहां वो थे शायद बाहर आते हैं, तो नजारा ही कुछ और है। सब बदला हुआ। उनकी कार नहीं है, और क्लारा, बड़ी बेटी, यारा भी खैर, और घर वो किसी पुराने बंगले जैसा दिख रहा है। वो हैरान रह जाते हैं कि भाई ये 30 सेकंड में क्या हो गया। होना ही था। फिर वो क्लारा को ढूंढने बाहर निकलते हैं गांव में। और गांव भी वैसा ही बदला हुआ। पूरा का पूरा बाजार लगा है, लोग पुराने जमाने के कपड़ों में हैं। और उन्हें घूर रहे हैं। उन्हें शायद लग रहा होगा कोई मेला वेला है या कोई शूटिंग चल रही है। हाँ, कुछ ऐसा ही। तभी दादाजी पूछते हैं कि भाई, यहाँ का मुखिया कप्तान कौन है? और पता चलता है कि वो तो चौराहे पर किसी का गला काट रहा है। पहले तो इन्हें लगा अरे ये कोई नाटक चल रहा होगा। हाँ हाँ। आजकल होता ना हिस्टोरिकल रीएनैक्टमेंट जैसा कुछ। हाँ हाँ। पर जब वो चौराहे पर पहुंचते हैं, तब देखते हैं कि कप्तान तो सच में असली में एक आदमी का गला काट रहा है। खून वगैरह देखकर जेरोम समझ जाता है कि ये मजाक नहीं है, ये सब असली है। और वो लोग वहां से भागते हैं तुरंत। तभी एक घुड़सवार सैनिक उन्हें रोकता है और वो बताता है कि ये साल 1497 है। बाप रे, 500 साल से ज्यादा पीछे। और उनके आज के कपड़े देखकर सैनिक को शक होता है। हाँ। उससे लगता है ये जासूस है। वो हमला करने ही वाला होता है कि दादाजी, वही कमजोर याददाश्त वाले दादाजी। हाँ, क्या करते हैं वो? एक ही मुक्का मारते हैं और सैनिक ढेर। सब हैरान कि इनमें इतनी ताकत कहां से आ गई अचानक। ये पहला हिंट था कि कुछ बदल रहा है उनके अंदर भी। घर वापस आते हैं वो लोग, सोचते हैं अब क्या करें। तभी घर में चीजें अपने आप हिलने लगती हैं, जैसे कोई हो वहां पर। और फिर आटे पर कुछ लिखा हुआ मिलता है। हाँ, लिखा होता है, मैं क्लारा हूं। ओहो, तो क्लारा गायब नहीं हुई थी, वो अदृश्य हो गई है, इनविजिबल। बिल्कुल। और उसका भाई जब आटा हवा में उड़ाता है तो क्लारा का चेहरा जैसा कुछ दिखता है। पर आवाज नहीं सुन सकते। कोई नहीं सुन सकता सिवाय जेरोम के। जेरोम क्यों? क्योंकि उसे टेलीपैथी की शक्ति मिल जाती है। वो क्लारा के मन की बातें पढ़ सकता है। अच्छा, तो दादाजी को ताकत, क्लारा अदृश्य और जेरोम को टेलीपैथी। ये गेम की शक्तियां हैं। लगता तो यही है, अभी पता चलेगा। तभी गांव का कप्तान फिर आ जाता है सैनिकों के साथ। क्यों? वही कपड़ों और बातों की वजह से शक। हाँ, तो जेरोम फिर बहाना बनाता है, कहता है हम तो म्यूजिशियन है, गाना बजाना करते हैं। और कप्तान कहता चलो गाना सुनाओ। किस्मत देखो, जेरोम सच में म्यूजिशियन होता है अपनी असली दुनिया में। तो वो गाना शुरू कर देता है। हाँ, और बाकी परिवार वाले भी साथ देने लगते हैं, जैसे तैसे कप्तान को यकीन दिला देते हैं। बच गए मतलब? हाँ, पर कप्तान चेतावनी देता है कि रात को घर के अंदर ही रहना, वेयरवुल्फ हमला करते हैं। तो अब उन्हें कंफर्म हो गया कि वो वाकई वेयरवुल्फ वाली दुनिया में उस खेल में फंस गए हैं। और सबको कोई ना कोई शक्ति मिली है। दादाजी की याददाश्त भी ठीक हो गई है अब, और वो शिकारी जैसे बन गए हैं। क्लारा अदृश्य है, जेरोम टेलीपैथी कर सकता है। पत्नी, बेटा और छोटी बेटी की शक्तियों का पता नहीं चला बे। नहीं, अभी नहीं। तभी दादाजी को याद आता है कि ये गेम उन्हें अपने दादाजी की अलमारी में मिला था। वो बचपन में खेलते थे बिना नियम जाने। लेकिन उन्हें ये पता है कि वेयरवुल्फ को मारकर ये खेल जीता जा सकता है। यहीं पर छोटी बेटी वो मासूम सा सवाल पूछती है। हाँ, कि अगर मैं वेयरवुल्फ निकली तो क्या आप मुझे मार देंगे? सब उसे दिलासा देते हैं, माँ बाप लोरी गाकर सुला देते हैं, पर ये सवाल कहीं न कहीं अटक जाता है। और रात में क्लारा कुछ आवाजें सुनती है। हाँ, वो बाहर जाती है देखने, अदृश्य होकर।
देखती है कि कई वेयरवुल्फ आ रहे हैं उनकी तरफ। वो वापस आकर सबको बताती है, मतलब जेरोम को बताती है मन की बात से, और जेरोम सबको। और तभी उन्हें एहसास होता है कि छोटी बेटी घर पर नहीं है। आ गई वो खुद ही अंदर आती है और कहती है मैं यहीं थी, पर सबको शक हो जाता है कि कहीं वो ही तो वेयरवुल्फ नहीं। और जैसे ही बाहर से वेयरवुल्फ के गुर्राने की आवाज आती है, वो सच में वेयरवुल्फ बन जाती है। अरे नहीं, अपनी ही बेटी। हाँ, बहुत शॉकिंग था ये। दादाजी उसे काबू करते हैं, सब मिलकर उसे बांध देते हैं। अगली सुबह वो फिर इंसान बन जाती है। हाँ, लेकिन अब खेल जीतना बहुत जरूरी हो गया है, किसी भी कीमत पर। पर कैसे? अपनी बेटी को मारकर? ये सवाल उनके सामने है। तो अब उन्हें बाकी वेयरवुल्फ ढूंढने हैं, कार्ड्स हासिल कर रहे हैं। हाँ, वो गांव वालों जैसे कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं। क्लारा और भाई खाना लेने जाते हैं। जेरोम और पत्नी जाते हैं जादूगर से मिलने। वो जादूगर जो जेल में बंद है। हाँ, जिस पर जादू टोना करने का इल्जाम है। शायद उसे खेल के बारे में पता हो। इस बीच बेटी को याद आता है कि उसके पास चोर का कार्ड था। हाँ, और वो लोहार की दुकान से कंगन चुरा लेता है। लोहार पीछे पड़ता है और भागते भागते बेटा अचानक लोहार बन जाता है, उसका रूप ले लेता है। वाह, तो उसे रूप बदलने की शक्ति मिली है किसी की चीज पहनने पर। हाँ बिल्कुल, उससे अपनी शक्ति पता चल गई। माँ बाप समझाते हैं कि इसका सही इस्तेमाल करना। और वो करता भी है, जेलर का हेलमेट पहनकर उसका रूप लेता है और माँ को जादूगर से मिलवाने जेल के अंदर ले जाता है। जादूगर से कुछ पता चलता है खेल के बारे में? भेड़िए की खाल पहना आदमी, ये कौन है? पता नहीं। एक और रहस्य, जादूगर कहता है उसके बाद ही गांव में वेयरवुल्फ फैल गए। तो वहां भी मदद नहीं मिली ज्यादा? नहीं, वे घर आकर सोच रहे होते हैं कि खेल के नियम वगैरह कैसे पता करें, तभी उन्हें लगता है कोई बाहर सुन रहा है। कौन होता है वो? दादाजी चाकू फेंककर उसे पकड़ लेते हैं। वो उनका पड़ोसी निकलता है। पड़ोसी? वो क्या कर रहा था? वो एक कलाकार है और थोड़ा वैज्ञानिक टाइप भी। गांव वाले उसे ज्यादा भाव नहीं देते, वो उनकी बातें सुन रहा था बस। तो क्या वो खतरनाक है? नहीं, उन्हें लगता है कि वो ठीक आदमी है, तो वो उसे सब बता देते हैं कि वो भविष्य से आए हैं, फंस गए हैं, वेयरवुल्फ को मारकर खेल खत्म करना है। और वो मान लेता है? वो अदृश्य क्लारा को देखकर मान जाता है और कहता है कि उसकी बनाई चीज से क्लारा को वापस दिखने लायक बनाया जा सकता है। अच्छा, कैसे? वो उन्हें एक बड़े बर्तन में रबर जैसा कुछ दिखा रहा होता है जो वो बना रहा है, उसी से। वो क्लारा पर रबर का सूट जैसा चढ़ाते हैं, मेकअप, नकली आंखें, विग लगाते हैं। हाँ, ताकि वो पहले जैसी दिखे। और वैज्ञानिक उसे एक हार भी देता है। उससे क्या होता है? उससे उसकी आवाज वापस आ जाती है। क्लारा अब देख भी सकती है और बोल भी सकती है। चलो, ये तो बहुत बड़ी मदद मिली। हाँ, लेकिन तभी बाजार से निकलते हुए उन्हें पता चलता है कि कप्तान ने एक लड़की को पकड़ा है वेयरवुल्फ होने के शक में। और उसे मौत की सजा दी जा रही है। हाँ, चौराहे पर वो लोग वहां पहुंचते हैं। जल्लाद की कुल्हाड़ी डंडे से निकल जाती है, लोग हंसने लगते हैं, माहौल हल्का होता है। पर तभी सूरज डूब जाता है। हाँ, और कप्तान तलवार से जैसे ही लड़की को मारने वाला होता है, वो वेयरवुल्फ बन जाती है और हमला कर देती है। भगदड़ मच जाती है, एक बच्चा फंस जाता है। दादाजी उसे बचाने जाते हैं। वेयरवुल्फ का क्या होता है? कप्तान तीर मारकर उसे खत्म कर देता है। और मरते ही उसके हाथ में कार्ड दिखता है, पहला कार्ड। दादाजी वो कार्ड लेने ही वाले होते हैं कि तभी वेयरवुल्फ की आवाज सुनकर जेरोम की अपनी बेटी फिर से वेयरवुल्फ बन जाती है। हाँ, दादाजी जल्दी से उसे छुपाकर वहां से ले जाते हैं। तो घर वापस आकर वो पहला कार्ड बोर्ड पर रखते हैं, पहला लेवल पूरा। अब बाकी 3 कार्ड भी ऐसे ही वेयरवुल्फ को मारकर हासिल करने हैं। क्लारा ने 2 और वेयरवुल्फ देखे थे ना? कौन थे वो? हाँ, उसने बताया था, एक सफेद हाथों वाली लड़की और एक लंगड़ा कर चलने वाला आदमी। तो सुबह वो उन्हें ढूंढते हैं, पर गांव में ऐसे कोई नहीं मिलता। अजीब बात है। इसी बीच जेरोम की पत्नी को एक औरत मिलती है जिसके कपड़ों पर खून लगा है। हाँ, उसे शक होता है कि कहीं ये वेयरवुल्फ तो नहीं। पर वो औरत बताती है कि उसके पति ने उसे मारा है। पत्नी को गुस्सा आता है, वो आज के जमाने की सोच वाली है। वो पति से जाकर मिलती है और उसे समझाने लगती है कि पत्नी पर हाथ उठाना गलत है। लेकिन उसकी बातें जैसे आराम करो, मजे करो टाइप की उस जमाने के लोगों को अजीब लगती हैं। और वो उसे चुड़ैल समझ लेते हैं। हाँ, और पकड़कर जेल में डाल देते हैं। हुक्म होता है कि उसे जला दिया जाएगा। अरे, अब पत्नी फंस गई। जेरोम मुझसे मिलने जाता है जेल में। पत्नी टेलीपैथी से उसे कहती है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है, उसे जला देंगे। और वो कहती है कि खेल जीतना भी नामुमकिन है, क्योंकि एक कार्ड तो अपनी बेटी को मार कर मिलेगा। हाँ, जो वो कभी नहीं करेंगे। इसलिए वो जेरोम से कहती है कि तुम लोग भाग जाओ। लेकिन जेरोम मना कर देता है, वो हार नहीं मानेगा। इसी बीच दादाजी दूसरे वेयरवुल्फ को, शायद वो लंगड़े आदमी को, मारकर दूसरा कार्ड ले आते हैं। 2 कार्ड हो गए,
पर पत्नी का क्या? उसे तो अगली सुबह जला देंगे। अब जेरोम को एक आइडिया आता है। वो म्यूजिशियन है ना, हाँ, क्या करता है वो? वो वैज्ञानिक से मिलता है और मिलकर एक तरह का इलेक्ट्रिक गिटार बनाता है। सोचो 1497 में। इलेक्ट्रिक गिटार। फिर? अगली सुबह जब पत्नी और उस जादूगर को जलाने के लिए लाया जाता है, जेरोम गिटार लेकर पहुंचता है। और कप्तान से इजाजत मांगता है कि पत्नी के लिए आखिरी गाना गाना चाहता है। कप्तान मान जाता है और जेरोम शुरू कर देता है 1497 का पहला लाइव रॉक कॉन्सर्ट। क्या बात है। सब नाचने लगते हैं। आवाज, धुन सब नया था उनके लिए। और इसी हंगामे में अदृश्य क्लारा माँ और जादूगर की रस्सियां खोल देती है। और बेटा वो क्या करता है? बेटा सैनिक का भेष बदलकर घोड़ा गाड़ी ले आता है और सब उसमें बैठकर भागने लगते हैं। कप्तान देख लेता है उन्हें? देख लेता है, तीर चलाने का हुक्म देता है, पर वो लोग तेजी से निकल जाते, बच जाते हैं। कमाल का एस्केप था ये। बहुत। अब वैज्ञानिक बताता है कि सैनिक उन्हें ढूंढ रहे होंगे, उन्हें छिपना होगा। कहाँ? चर्च में। वैज्ञानिक ने वहां एक गुप्त सुरंग बनाई है जो कोड डालने पर खुलती है। तो वो लोग चर्च पहुंचते हैं, सुरंग का कोड सोचते हैं, बेटे के कानों में हेडफोन लगा लेते हैं। हाँ, ताकि वो वेयरवुल्फ की आवाज ना सुने और बदले नहीं। पर तभी तीसरा वेयरवुल्फ हमला कर देता है। अब उसे मारकर ही तीसरा कार्ड मिलेगा। लड़ाई होती है। बेटा, दादाजी, पत्नी सब अपनी शक्तियों से लड़ते हैं, पर वो वेयरवुल्फ बहुत ताकतवर होता है। तभी कप्तान पहुंच जाता है वहां मदद के लिए। नहीं, यही तो कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। कप्तान उस वेयरवुल्फ को बचाने आया है। क्या? बचाने? क्यों? क्योंकि वो वेयरवुल्फ, वो सफेद हाथों वाली लड़की, कप्तान की पत्नी है। ओ तेरी, कप्तान की पत्नी ही वेयरवुल्फ है और कप्तान उसे बचाता रहा है। हाँ, उसने ही उसे उस रात जाल से छुड़ाया था जब वो पकड़ी गई थी। तो अब दुश्मन आमने सामने है, कप्तान और उसकी वेयरवुल्फ पत्नी एक तरफ और परिवार दूसरी तरफ। बिल्कुल, वो दोनों मिलकर सबको मारने वाले होते हैं। तभी जेरोम की बेटी हेडफोन उतार देती है। क्यों? शायद शोर सुनकर या कुछ, वो वेयरवुल्फ की आवाज सुन लेती है और खुद वेयरवुल्फ बन जाती है। हाँ, और वो अपनी माँ बाप पर हमला करने वाली होती है। फिर क्या होता है? माँ बाप उसके लिए वही लोरी गाते हैं जो उसे सुलाते वक्त गाते थे। वो लोरी सुनकर शांत होती है। हाँ, वो शांत होती है और फिर कप्तान की पत्नी यानी उस बड़ी वेयरवुल्फ से लड़ने लगती है। अपनी माँ बाप को बचाने के लिए? हाँ, वो बहुत बहादुरी से लड़ती है, लेकिन आखिर में वो बड़ी वेयरवुल्फ उसे पटक कर मार देती है। नहीं, वो मर जाती है। हाँ, उसके मरते ही तीसरा कार्ड मिल जाता है। सब टूट जाते हैं। पर तभी क्या? जेरोम की पत्नी, उसकी शक्ति जागृत होती है। उसके पास जाल फैलाने वाला कार्ड था। अच्छा, तो वो क्या करती है? वो हवा में उड़ती है और अपनी जादुई शक्ति से उस बड़ी वेयरवुल्फ की सारी ताकत खींचकर उसे मार देती है। वाह, ये तो कमाल हो गया। और फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को वापस जिंदा कर देती है। क्या? बेटी वापस आ जाती है? हाँ, बेटी वापस जिंदा हो जाती है। सब हैरान पर खुश, राहत की सांस लेते हैं। तो मतलब चारों कार्ड मिल गए? मिल गए। बेटी भी वापस आ गई? हाँ, जिन लोगों से कार्ड मिले थे वो सब भी वहां आ जाते हैं। खेल खत्म हो गया है। पर वो वैज्ञानिक और जादूगर? पता चलता है वो भी अपने अपने समय से आकर इस खेल में फंस गए थे। वैज्ञानिक कहता है वो अब अपने शहर जाके पेंटिंग करेगा, कलाकार बनेगा। तो सब अपने कार्ड गेम बोर्ड में लगाते हैं। हाँ, बोर्ड बंद करते हैं और पलक झपकते ही वापस अपने समय में, अपने घर में। बिल्कुल। वो बहुत खुश हैं कि ये खतरनाक खेल जीत लिया। लेकिन एक चीज बदल जाती है। हाँ, दादाजी? वो वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। कमजोर याददाश्त, कमजोर शरीर वाले। मतलब वो शक्तियां सिर्फ उस खेल की दुनिया के लिए थी। ऐसा ही लगता है। तो ये थी वेयरवुल्फ का रहस्यमय खेल की कहानी। मतलब क्या सफर था, समय यात्रा, छुपी हुई शक्तियां और एक परिवार जो एक जानलेवा खेल में फंस गया। ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे मुश्किल हालात में रिश्ते परखे जाते हैं और कैसी लोगों में छुपी हुई काबिलियत बाहर आती है, वो शक्तियां। हाँ, खेल और हकीकत के बीच की जो लाइन थी वो पूरी तरह मिट गई थी यहाँ। इस कहानी ने एक बात तो सिखाई, अगर परिवार साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल खेल भी जीता जा सकता है। बिल्कुल, और वो सीखते भी हैं कि एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। शायद ये खेल उन्हें यही सिखाने आया था। हालांकि दादाजी का वापस वैसा हो जाना थोड़ा सा दुख देता है। हाँ, वो एक कसक छोड़ जाता है, पर शायद ये भी असलियत का हिस्सा है। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में रह गया। कौन सा? वो जादूगर ने बताया था ना कि उसे ये खेल एक भेड़िए की खाल पहने रहस्यमयी आदमी ने दिया था। हाँ हाँ। वो कौन था
और उसका मकसद क्या था, ये खतरनाक खेल फैलाने के पीछे? ये कहानी खत्म होने के बाद भी सोचने वाली बात है। सही कहा, शायद हर खेल के पीछे कोई मास्टरमाइंड होता है। खैर, ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल।